आज यहाँ सावदा जगह में, सावदा शहर में खूब दादाजी का भजन सत्संग महिमन और दादाजी के नाम का आनंद ले रहे हैं। यहाँ की जो भजन मंडली है उन्होंने भी खूब दादाजी के भजन खूब सुनाए, गायन किया। उनका सभी का हम दिल से मन से धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। और बाकी हम सब ऐसे गुरु के शिष्य हैं, ऐसे गुरु के बाल गोपाल हैं जो समर्थ हैं। दादाजी समर्थ गुरु हैं। समर्थ गुरु को दोष नहीं देते। समर्थ गुरु के लिए किसी भी तरह से मन में किसी तरह की शंका या संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि समर्थ जो है दोष रहित होते हैं। उनकी कृपा कभी कभी कोई चीज़ पूरी होने में या सुनवाई होने में देर भी लगे तो की वजह से मन में भाव में संकीर्णता नहीं आनी चाहिए। मन की संकीर्णता जो है वो भक्ति को क्षय करती है। उसी तरह से संशय जो है भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। मन में यदि भक्ति में संशय जिसको आ जाता है उसकी भक्ति कमजोर हो जाती है, क्षीण होकर अपने मार्ग से भटक जाता है। आप सभी से हमारा निवेदन है कि कोई भी चीज़ में देर भी होती है, उसके पीछे किसी भी तरह से हमारे जो सत्कर्म में या हमारे भजन पूजन में आंशिक रूप से ये माने कि हमारी भक्ति में कुछ थोड़ी कमी है, या भगवान गुरु महाराज दादाजी महाराज हमसे और भजन करवाना चाहते हैं, उस भजन का कोश और बढ़ाने के लिए वो कभी देर कर देते हैं। ऐसा सोचकर मन में किसी भी तरह से भगवान के लिए, गुरु महाराज के लिए, ठाकुर जी के लिए, अपने इष्ट के लिए, रोने वाले दादाजी के लिए मन में किसी भी तरह से संकीर्णता नहीं आना चाहिए। हमारा मन, हमारे गुरु महाराज हमसे कहते हैं बेटा मन दिलदार होना चाहिए। मन जो ऐसा होना चाहिए, दिलदार वाला होना चाहिए। मन के अंदर हमारे भगवान गुरु महाराज बैठे हैं और समझ गुरु हैं। दादाजी महाराज की बहुत लीलाएं हैं, लीलाओं का स्मरण हम करते रहते हैं। आज भी एक दो लीला का स्मरण हम दादाजी महाराज की करेंगे। साई खेड़ा में जब दादाजी महाराज, बड़े दादाजी महाराज विराजते थे तो एक भाई सेवा करती थी दादाजी महाराज की। थी वो अग्रवाल परिवार से, तो बहुत नाजुक स्थिति में थी। भगवान दादाजी की धोने के आसपास लीप, गोबर से ला के लीप दिया करती थी, बस इतनी उससे सेवा होती थी। और रोज आके लीपना, झाड़ू लगाना, सेवा करना और फिर अपना घर दस्ते के लिए चली जाती थी। उसकी बिटिया, उसकी जो कन्या थी, जब शादी का समय आया तो शादी के लिए, लेकिन कोई इंतजाम नहीं था, लड़का मिल गया लेकिन शादी के लिए एक दिन दादा, अरे तेरी मोड़ी कहाँ है? बोले सरकार कल आई थी। अरे उसकी शादी तय कर दी हमने। हमने कहा गुरु आए थे तो सब है बात, लेकिन हम तारीख नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इंतजाम नहीं। अरे तू तारीख निकाल। उन्होंने गुरु आज्ञा होने से तारीख निश्चित कर दी। अब जो तारीख निश्चित कर दी थी उस तारीख से थोड़ा टाइम पहले, हालांकि वो सेवा करती थी, बहुत बोलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से ऐसा निकला एक दिन, दादाजी महाराज आपकी वजह से शादी का तो सब तारीख निकल गई, सब हो गया, लेकिन इंतजाम नहीं है। बोले तू चिंता नहीं कर, मोड़ी तो है काहे की चिंता, जहाँ को दादा धनी वहाँ काहे कमी। ऐसा दादाजी महाराज ने उसको कहा कि जाके दादा धनी वहाँ काहे कमी, ऐसा कह दिया। बहुत पटवानी बोलते थे दादाजी महाराज की, तो आपने लीलाएं सुनी है, गाली मारना, डंडा मारना, गाली दे के डंडा मार की वो भक्तों का कल्याण करते थे, प्रकट करते थे, उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते थे। इतनी बात सुन के उसके मन में भी धीरज आया, भगत थी। फिर वो जब उसकी शादी के सिर्फ 10-12 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, तो उसके पति भी उससे लड़ रहे थे, अरे भाई तू इतनी सेवा करती है, हमारी शादी की तारीख आ गई, कोई इंतजाम नहीं हुआ। फिर उसने एक दिन दादाजी से फिर मन ही मन प्रार्थना करी कि दादाजी महाराज शादी पास में। तो दादाजी ने सिर्फ उसकी प्रार्थना सुन ली और बोले घोड़ी कल तेरे घर आऊँगा सुबह सुबह। अब उसके पास जो भी था, उसके इतना भी नहीं था कि कोई वो भगवान दादाजी महाराज के कोई
लौंग इलायची भी खिला सके, जो भी उसके जमा, उसने दूध कुछ गर्म कर लिया। उसने दादाजी आए सुबह सुबह, वो दूध ही गर्म कर रही थी। इतने में दादाजी आए, अरे मोड़ी कहाँ कर रही है? बोले दादाजी आपके वास्ते दूध गर्म कर रही हूँ। अरे नेक इस लकड़ी को हटा, बर्तन हटा। तो उसकी तपेली दूध की हटवा दी, अग्नि को निकलवा दिया चूल्हे में से, आगे की लकड़ियाँ वगैरह खींच के एक तो करवा दी। बोले इसकी सब हटा दे, तो सब अंगार हटा दी, कोयले वोले जो थे हटा दिए। बोले अच्छा तू मोड़ी उधर मुँह कर ले, तो उसका मुँह उधर करवा दिया और चूल्हे के ऊपर बैठ गए। चूल्हे पर बैठ के टॉयलेट करते हैं ऐसे बैठ गए और उस पर गुरु महाराज ने जो है मल त्याग दिया, निष्ठा कर दिया। अब जैसे ही ये हुआ उसके बाद बोले अरे ओढ़े, और उठ गए। उठ के बोले पानी दो, थोड़ा सा उसने पानी दिया, धो लिया। बोले अच्छा मोड़े हम चल रहे हैं, इस पर आग डाल दे, इस पर राखोड़ी डाल देना, मोड़ी इस पर आग डाल देना। और वो तो भगत थी, जैसे ही उसने सब किया, हालांकि उसको कोई बदबू नहीं आई, लेकिन उसने आग डाल दी। लेकिन उसका पति भगत नहीं था। इतने में वो आया, अरे ऐसे कैसे तेरे गुरु हैं, हमारे चूल्हे में, हमारे चूल्हे को गंदा कर दिया, चूल्हे में देखो बदबू आ रही है। उसको बदबू आ रही थी। बोले देखो चूल्हे में इन्होंने विष्ठा कर दी, चूल्हे में इन्होंने मल त्याग किया, ऐसे कैसे। और वो तो इतना क्योंकि चल दी दादाजी, दादाजी तो उसको कह के राख डाल देना, इस पर राखोड़ी डाल दे बोल के आगे चलती है। अब वो उसके पति ने उसको चपेट लगाई, जैसे उसको मारा। बोले उठाइए, तेरे गुरु गंदा करके उठाए, फेंक उसको। खुद हाथ भी नहीं लगाए। अब उसको कहा है तो उसने खुरपी से ऐसे उसको चूल्हे में से निकाला। रात उसने डाली भी थी दादाजी के कहने से। अब वो राखोड़ी से ऊपर चला और उसको उठाया, फेंक उसको बाहर। तो जैसे ही उसने कहा कि फेंकने लगी, जैसे फेंका तो राखोड़ी गिर गई। राख गिरने के बाद वो जो सोना स्वर्ण जैसा चमकने लगा। अरे बोली ये क्या है, ऐसे कैसे तेरे हो गए, कैसे तेरे दादा, ये क्या क्या हो रहा है, क्या है ये? तो देखा तो उसने कहा पानी डाल। फिर पानी लाया, बोले तू हाथ लगा। खुद हाथ भी नहीं लगाया, पानी डाला। पानी डाल के बोला तो कुछ पानी की धार से हट गया। अब वो डली सी दिखी, ये क्या है? बोले ये तेरे, ऐसा कैसा उन्होंने गंदा किया, ऐसा क्या किया? तो फिर भी उसको डरता रहा और उसको गाली गलौज करता रहा। फिर वो उससे बोला कि उठाइए, ले जा तेरे मुन्ने के पास, ओवर के पास। तो एक थाली में उसने रख के कपड़ा ढक के और वो गई। और पीछे पीछे उसका पति बोले चल मेरे साथ चल, उनको दे। अब पीछे पीछे हो गया और आगे आगे वो भाई एक थाली में उसको डांटता जाए, गाली बकता जाए। दादाजी के पास दूर, इतनी दूर जैसे वो लोग खड़े हैं, इतनी दूर जब पहुंची तो दादाजी ने कहा क्यों मोड़ी, क्यों आई है? बोले दादाजी आप ये क्या करके आए? इतने में उसका पति कुछ बोले नहीं, डर गया। उसके पति ने बोला बोल तू ही बोल। तो उसने फिर बोला कि दादाजी आप ये पता नहीं क्या करके आए, ये लाई हूँ। अरे ये तेरी मोड़े का इंजाम है, जा घर चली जा, शादी कर। वापिस आ गए। जब उसके पति को भी समझ आया कि देखो हमारी जो घरवाली सेवा करती थी, दादाजी ने विष्ठा के रूप में, स्टूल के रूप में जो है सोना प्रदान किया उसको। वो जो उनकी अगाड़ थी, जो उनकी विष्ठा थी, वो स्वर्ण के रूप में डली बन गई। फिर उसने उस डली से आधा सोने से तो जेवर बनाए और आधा सोना बेच के शादी करी। शादी करने के बाद शादी धूमधाम से हो गई। उसके पति को विश्वास होने लग गया। धीरे धीरे वो सब, लेकिन अभी भी उनका एक परिवार है, वो साईं किला में कभी कभी मिलते हैं। उसी सोने के एक बार उन्होंने ला के हमको बताया, बोले ये वही सोना है, इसी सोने की हमारी पीढ़ी में चला आ रहा है। उस समय हर बार बना होगा, लेकिन अब ये फिर हार बना, फिर हर बार बना, ऐसे 2-3 बार निकल के फिर बना। बोले ये वही सोना, उसी सोने का अंश जो है ये उसमें है। बोले ये सोना का आधा बेच दिया था, आधे की शादी हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु महाराज गलत में भी अच्छा, अच्छे में भी अच्छा करते हैं। तो इसीलिए किसी भी तरह से गुरु महाराज की लीलाओं में, गुरु महाराज की इस तरह की ओवर लीलाओं को किसी भी तरह से उसमें किसी तरह की शंका या संशय नहीं करना चाहिए।
भक्ति संशय रहित होना चाहिए। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, जब भी आप खंडवा जाएं, दादाजी के दर्शन करने, इंदौर जाएं, खड़ीघाट जाएं, दिल्ली जाएं, या यहाँ भी अभी हम यावल भी गए थे, सब लोग दादाजी के दरबार बने। दादाजी से उनकी प्रसन्न होने के लिए ही हम सब किया, बस वो प्रसन्न हो। किसी भी चीज को मांगेंगे वो दे देंगे, लेकिन मांगने के बाद भी वो चीज भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा भगवान की, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए आज भी हमने जो भजन सत्संग यहाँ किया है, बहुत आनंद आया। और ये सब आखिरी में इसलिए हम कहते हैं श्री दादाजी महाराज अर्पणमस्तु, श्री दादाजी महाराज अर्पणमस्तु। अपन लोग आखिरी में इसलिए करते हैं, किसलिए करते हैं कि जो भी एक सामूहिक रूप से आ गया भजन सत्संग, जो भी इसका प्रतिफल है, जो भी इसका पुण्य फल है, वो दादाजी महाराज को समर्पण कर रहे हैं। दादाजी महाराज को स्वीकार करें, और जिसके लिए उचित लगे, हो सकता है हम सबसे भी ज़्यादा अभी कोई ऐसा आदमी जो आईसीयू में हो, ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसी कष्ट में हो, उसको ये सब पुण्य दे के उनका कृतज्ञ करें, उसका कल्याण करें। इसीलिए हम उनको अर्पण करते हैं, और उनकी प्रसन्नता के लिए ही हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, भजन कर रहे हैं। दादाजी की प्रसन्नता के लिए, ये दुनिया वाले दादाजी महाराज प्रसन्न हो कि उनकी प्रसन्नता की दृष्टि होगी, तो हमारा जो मनुष्य कार्य है, जो हमारे कर्म हैं, उन सब का तो वो कल्याण करेंगी, उसमें कोई संशय नहीं है। जैसी बच्चा है, बच्चा यदि माता पिता का है तो बच्चे भले ही माता पिता कैसे भी रह लें, लेकिन बच्चे को अच्छे से अच्छा पिलाते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं। तो हम जब उनके हैं और वो हमारे सद्गुरु हैं, तो हमारा जो दैनिक कार्य है, जो भी हमारी मनुष्य जीवन के कार्य हैं, इन सबको तो अपने आप पूरा करें, लेकिन हमारा आत्मिक कल्याण हो। और हम जिसलिए हमारा जन्म मनुष्य जन्म सफल हो, उसके लिए भगवान की, गुरु महाराज की, दादाजी महाराज की प्रसन्नता जरूरी है। जब वो प्रसन्नता की दृष्टि से देखेंगे, इस जीवन का कल्याण होगा, और हमारी गौशाला से नैया पार होके दादाजी महाराज जो हैं हमारे आत्मिक कल्याण करके हमारे को कई जन्म जन्म तक उनकी कृपा जो है बन के हमारे किसी भी तरह से उनकी शरण में लेंगे, और उनकी शरण में लेके हमारे को मनुष्य जीवन जो सफल होता रहेगा। उनकी प्रसन्नता के लिए हम सब करें, यही हमारा आपसे निवेदन है। दादाजी महाराज की कृपा है, उनकी कृपा हम पे, आप पे, सब पे बनी रहे, और हम इसी के साथ